नमस्ते दोस्तों। जोसेफ मर्फी कहते हैं, एज यू सॉ इन योर सबकॉन्शियस माइंड सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। जिस प्रकार के विचारों के बीज सीड्स आप आपके मन में बोते हो, सबकॉन्शियस माइंड में बोते हो, उसी प्रकार के मैनिफेस्टेशन आप आपके रियल लाइफ में पाओगे। दोस्तों, कॉन्कर योर बिलीफ इस वीडियो सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और वो कितना पावरफुल रोल प्ले करता है हमारे बिलीफ सिस्टम क्रिएशन में। अगर आपको आपके डिसएम्पावरिंग बिलीफ को डिलीट करना है, रिमूव करना है और उसको रिप्लेस करना है एम्पावरिंग बिलीफ के साथ, तो सबकॉन्शियस माइंड का स्टडी करना, उसका इंपॉर्टेंस जानना कितना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पार्ट 2 में हमने जाना था कि स्पिरिचुअलिटी और बिलीफ सिस्टम वो क्या है और एक दूसरे के साथ वो किस प्रकार अलाइन है। अगर आपने इस वीडियो सीरीज का पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 2 उसका आप जरूर देखिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कार्ड सेक्शन में मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, जानी होगी या किसी से सुनी होगी। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, अगर मैं बात करूं सिंपल टर्मिनोलॉजी में आपके लिए, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं थिंक कर रहा हूं, कॉन्शियसली एक्ट कर रहा हूं, कॉन्शियसली माइंडफुली, यानी कि अभी मेरा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, वो रोल प्ले कर रहा है। एंड कॉन्शियस माइंड it's very easy to access, but if I talk about your subconscious mind, it's not easy to access your subconscious mind. I'm not saying it is very difficult to access or it is not impossible to access your subconscious mind, but it's not easy. How you can access your subconscious mind? अगर आप आपके subconscious mind को access करना, उसका working principle अगर आप समझ लो तो आपके लिए सभी चीजें आसान होगी। It's very powerful. आप हर एक चीज को, हर एक गोल को, हर एक डिजायर को अचीव कर सकते हो इसके साथ। तो और एक चीज मैं आपको इधर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो चीज है, आपने आइसबर्ग देखा होगा, आइसबर्ग आपने इमेजेस में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा। आइसबर्ग की खासियत ये होती है दोस्तों, आइसबर्ग का 10% हिस्सा आपको पानी के ऊपर नजर आएगा और अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये बहुत ही छोटा है, बट रियलिटी में वो बड़ा है, बट वो आपको छोटा नजर आएगा। बट इफ यू गो डीप इनसाइड दिस वाटर, you will see that most of the iceberg part, like 90% part is deep inside the water. Similar to that, हमारा कॉन्शियस और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ में 10% रोल प्ले करता है, ओनली 10% जो लॉजिकल थिंकिंग आप करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, विल पावर, ये सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और अपोजिट टू दैट 90% हमारा लाइफ कंट्रोल करता है ना सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें स्टोर होती है? मोस्टली आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो एक्सपीरियंसेस अनप्लेजेंट हो, सैड हो, जिससे आपको एक निगेटिव फीलिंग भी आती है, तो वो फीलिंग के साथ ही सबकॉन्शियस माइंड इसको स्टोर कर लेता है। उसके साथ साथ ही रिप्रेस्ड इमोशंस, सप्रेस्ड फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस फ्रॉम रिएक्टिव बिहेवियर। इसको समझते हैं एक एग्जांपल लेके। दोस्तों, ए और बी ये दोनों बहुत सालों से रिलेशनशिप में है। ए एक बॉय है, बी एक गर्ल है, बट कुछ दिनों से इनके रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। इनके साथ बहुत ही झगड़ा हो रहा है क्योंकि ए को ऐसा लगता है कि बी का बिहेवियर ए के हिसाब से नॉट गुड, और इसी वजह से ए के माइंड में कुछ ट्रिगर आती है क्योंकि बी ऐसा बिहेवियर करता है ए के हिसाब से। ए के पर्सपेक्टिव से देखे तो बी इस प्रकार का बिहेवियर करता है, ये बिहेवियर ए को
पसंद नहीं आता है और उसी वजह से ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है। और ये सब ट्रिगर्स इसके माइंड में आ रहे हैं। अगर ये ट्रिगर आते हैं, कुछ ट्रिगर्स आते हैं, मतलब बी अगर रॉन्ग बिहेवियर करता है ए के हिसाब से, तो वो ट्रिगर आता है और ए बी के साथ अनकंट्रोलेबल वे से रिएक्ट करने लगता है। Instead of responding, he is reacting in very bad manner. Now, B को अभी ये realize हो रहा है कि this relation is not for me. तो B A के साथ ब्रेकअप कर लेता है। A के साथ बहुत ही बुरा असर होता है and he is very sad now. और उसी वजह से इस रिलेशनशिप में जो भी रिप्रेस्ड इमोशन A ने स्टोर किए हैं, जो भी सप्रेस फीलिंग्स इसके बारे में बी के बारे में है, जो निगेटिव इमोशंस वो स्टोर कर रहा है, वो ए के पूरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है। और उसके बाद में ए इज फीलिंग वेरी सैड। नाउ ए वांट्स टू मूव। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ए को एक नई पर्सन मिल जाती है, उसका नाम है सी। नाउ ए एंड सी आर इन रिलेशनशिप, बट after some days, A again facing the same issue that he faced earlier in this first relationship. वही ट्रिगर आते हैं। अभी A को वही लगता है कि C का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि A के सबकॉन्शियस माइंड में जो सारी रिप्रेस्ड इमोशन है, सप्रेस्ड फीलिंग है, वो अभी तक मौजूद है और इसी वजह से ए को सी के साथ अगेन वो सेम प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में वो फेस कर रहा है। यानी कि वो ट्रिगर आ रहे हैं और ए अगेन सी के साथ अनकंट्रोलेबल वे से रिएक्ट करने लगा है। और अभी इस प्रकार ए की सोच हो रही है कि सभी लड़कियां एक ही जैसी होती है, रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ ही हर वक्त ऐसा क्यों होता है रिलेशनशिप में। और इसी प्रकार ए अगेन विशियस साइकिल में ट्रैप हो चुका है। दोस्तों, आपके साथ भी ये चीज कई बार हुई होगी, आपने भी ये एक्सपीरियंसेस कई बार फेस करे होंगे। इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली रिलेशनशिप, बट इट्स अबाउट योर मनी, इट्स अबाउट योर करियर, इट्स अबाउट योर अदर थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा। क्योंकि ए को ये पता नहीं है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे इमोशन, सारे फीलिंग स्टोर हो चुके हैं और वो विशियस साइकिल में ट्रैप हो रहा है। दोस्तों, और एक एग्जांपल लेके मैं ये चीज आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक पर्सन है, उसका नाम है जेड। वो जेड पर्सन ही इज फेसिंग द इश्यू ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी। ही इज करंटली एट 100 kg और उसको उसका वेट रिड्यूस करना है 70 to 75 kg तक। दोस्तों, वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेता है और 2 से 3 वीक बाद अगेन ही इज बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि वेट लॉस, हेल्थ और फिटनेस उसको लेके उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे इमोशंस स्टोर हो चुके हैं एंड ही इज रिपीटिंग द सेम स्टोरी टू हिमसेल्फ अगेन एंड अगेन, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि वो अपने हेल्थ एंड फिटनेस के साथ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, एक मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पा रहा, और ये सारी चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। अगर इन पर्सन को ए को इस रिलेशनशिप से, विशियस साइकिल से, इस प्रॉब्लम से, इस चैलेंज से बाहर आना है, और the same person who is facing the problem with the obesity, if he wants to end his vicious cycle, so how should he end? इस vicious cycle को end करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि situation उनके साथ डिफरेंट आते हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनके माइंड में एक ट्रिगर आता है और वो सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं। ए रिएक्ट करता है डिफरेंट वे से, जेड रिएक्ट करता है डिफरेंट वे से। ही इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज कंसिस्टेंसी इन वेट लॉस जर्नी एंड व्हाइल ए इज नॉट हैप्पी विथ ऑल हिज रिलेशनशिप। नाउ हाउ दे कोप अप विथ विशियस साइकिल? इस विशियस साइकिल से किस प्रकार बाहर पड़े, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग।
दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का वर्किंग प्रिंसिपल जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हमें अपने फॉर्मल एजुकेशन में सैडली इट्स वेरी सैड दैट फॉर्मल एजुकेशन में ये सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो चेक कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड का वर्किंग प्रिंसिपल अगर आप जान लेते हो, एक हाई लेवल के साथ में आपको बोलना चाहता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी। अभी ये हो रहा है, ये ए पर्सन के साथ अगर मैं बोलूं कि वो सेम चीज उसके साथ रिपीट कर रहा है कि आई एम नॉट गुड इन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप मेरे लिए आसान नहीं है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें वो फीलिंग के साथ रिपीट कर रहा है। और याद रखे सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इमेजिनरी एंड इफ यू एड इट विथ द फीलिंग्स इट विल कैच ऑल द थिंग्स। ये सारी चीजें वो कैच कर रहा है और सिमिलरली सेम थिंग ही इज रिपीटिंग टू हिमसेल्फ एंड वही सारी प्रोग्रामिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड में हो रही है। सिमिलर एग्जांपल है जेड का, जो आपका जो वेट लॉस जर्नी पे है, ओबेसिटी की समस्या से वो गुजर रहा है। सेकंड थिंग इज रियलाइजिंग आवर ट्रू नेचर। आवर ट्रू नेचर इज व्हाट? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये सारी चीजें हमने जानी थी इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में। वो वीडियो सीरीज आप जरूर देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारे माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है, क्योंकि हम हमारा ट्रू नेचर जानते ही नहीं है। हमारे ट्रू नेचर के ऊपर एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम का, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम लेयर के ऊपर लेयर बन चुके हैं और वो आपको एक कंफर्ट जोन में रखते हैं और उसी वजह से आप आपका खुद का ट्रू नेचर फाइंड करने में असमर्थ हो। थर्ड थिंग इज बी अ नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वर। व्हाट इज मीन बाय दैट? बी अ नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वर। आपको क्या करना है, जिन चीजों के ऊपर आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हो, ये सारी चीजें मैंने खुद पे ट्राई करी है। आई एम ट्राइंग दिस, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस सिंस 5 to 6 months, सिंस लास्ट 5 to 6 months। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कई सारी ऐसे चीजें थी जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करता था। Here again I am saying I am not a master, I am not a perfect person, I am also learning, I am also implementing, and the same thing I am sharing with all of you। दोस्तों कई सारी चीजें थी जिसके ऊपर मैं रिएक्ट करता था। जब से मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करी, बी अ नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वर, वो प्रैक्टिस क्या है, मैंने नोट डाउन किया कि कौन से ऐसे ट्रिगर है कि जिनके ऊपर मैं रिएक्ट करता हूँ और जो भी वो ट्रिगर मेरे माइंड में आते हैं तो मैं खुद का मोड सिलेक्ट करता हूँ डिफरेंट टाइप से। मतलब मैं खुद को उस सिचुएशन को लेके एक थर्ड पर्सपेक्टिव की तरह देखता हूँ, एक थर्ड पर्सन। आई एम नॉट डीलिंग विद दिस सिचुएशन, me as a person is not dealing with the situation, a third person is observing that situation। अगर आप ये देखते हो तो definitely I am guarantee you that I'll say it with my personal experience that you will feel a better difference in you, you will not react to different situation, क्योंकि आपको वहाँ पे खुद की आपका वीकनेस क्या है, आपको किधर इम्प्रूव करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं वो आपको अनलर्न करनी है और कौन सी ऐसी नई चीजें हैं वो आपको लर्न करनी है। एक अनलर्न लर्न की कंसेप्ट आप सीख जाते हो। दोस्तों ये एक हैबिट है, ये 1 और 2 ट्राई में आपको नहीं आएगी। इसको आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना होगा, हर रोज प्रैक्टिस करना होगा और द मेन थिंग इज आपको उसके ऊपर एक कॉन्शियसली थिंक करना होगा। दोस्तों ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विद दिस विशियस साइकिल। दोस्तों अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है तो सबसे पहले आपको आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग किस प्रकार करा जाए? अगर आप कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो तो डेफिनेटली it will be really easy for you to train your subconscious mind। तो मैं यहाँ पे 4 चीजें आपको बताना चाहता हूँ how to train your conscious mind। First and foremost important thing is accept। You have to accept that you have to train your conscious mind। अगर आप ये accept कर लिए, आपको ये consciousness आ गया कि मुझे अभी मेरे ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है, that is the first step of your training your conscious mind। The second thing is learning।
आपको आपके लाइफ के हर रोज डेली 30 मिनट्स स्पेंड करने हैं लर्निंग में। आप बुक्स पढ़ सकते हो पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, सेल्फ हेल्प पे, या कोर्सेस ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, या किसी सेमिनार को जा सकते हो। इससे क्या होगा, आप आपके कॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली अच्छी चीज़ों का इनपुट दे रहे हो। जब आप इसको रिपीटेशन के साथ अच्छी चीज़ों का इनपुट देते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड स्लोली ट्रेन हो जाएगा। दोस्तों, ये 1 या 2 दिन की प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है कुछ महीनों की, कुछ सालों की। आपको डिलीजेंटली और अटमोस्ट पैशन के साथ करना होगा। थर्ड थिंग इज पॉजिटिव थिंकिंग। अभी सभी लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंक करो, बट उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक देना चाहता हूँ। ये टेक्निक का नाम है स्पॉट, स्टॉप एंड स्वैप। सो कोई भी अगर निगेटिव विचार आपके दिमाग में आता है तो आपको उसको स्पॉट करना है। सबसे पहले स्पॉट करना है, उसको स्टॉप करना है और उसको स्वैप करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। For example, if a person is fat, if a person is obese and he is saying the same thing again and again to himself that I am fat, I am obese, I'm not having enough confidence, I'm not looking good. So इस प्रकार के अगर उसके दिमाग में विचार आता है तो उसको सबसे पहले उस विचारों को स्पॉट करना है, उसको उसी जगह पे स्टॉप करना है और उसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ मी। तो इस प्रकार से आप वो चेंज कर सकते हो। एंड फोर्थ थिंग इज एनवायरमेंट। दोस्तों, आपको पता होगा कि यू आर बिकम द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू आर लिविंग विद। आप उन लोगों जैसा बन जाते हो जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हो। मेंटोर, बट ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ, बुक्स के माध्यम से, ऑडियो बुक्स के माध्यम से या यूट्यूब चैनल से आप आपके अच्छे मेंटोर से जुड़ सकते हो। और जब आप आपके एनवायरमेंट चेंज करोगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिलीफ सिस्टम में। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा और किस प्रकार की इंप्लीमेंटेशन आप आपके लाइफ में करना चाहते हो। लेट मी नो व्हाट आर योर चैलेंजेस, देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर, योर गोल्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, कलीग के साथ जो आपके लाइफ में, जो अपने लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं, उनको जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, 4th पार्ट के साथ, कॉन्कर योर बिलीफ के 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते।